जब प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है महाराज जी, सनातन का मेला है, उस पर क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा विचार है। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है 12 वर्षों के बाद, 144 वर्ष का एक पूर्ण कुंभ होता है, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आया है। बड़ा अच्छा विचार है। बशर्ते आपसे निवेदन है कोई मुसलमान उसमें एंट्री न करने पाए। जरा आप भी मेरा सहयोग। हमारे सनातन पर सेंध लगाने वाले लोग बैठे थे, जब तक सनातन संस्कृतियों में सेंध लगाने वाले लोग बैठे थे, जब तक मठ मंदिर और महंत को उजाड़ने वाले लोग बैठे थे, तब तक ना तो सड़की थी, ना तो मंदिर में दीवारें थी, ना तो मंदिर में छत। यहाँ के मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक मंदिरों की, मठों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक सन्यासियों की, महाराजाओं की, संतों की, महंतों की, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, ऋषि आश्रमों की, मैं प्रत्येक मंदिरों की बात कर रहा हूँ। जब तक सेंध लगाने वाले लोग रहे तब तक कोई भी मंदिर ना सुरक्षित रहा, ना मंदिर के मार्ग सुरक्षित रहे, ना मंदिर के धरोहर। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या की धरती से ऐसे स्थान पर जिसका नाम है माँ कामाख्या देवी धाम। और यहाँ पर क्या रहस्य है, जैसे आपने सुना होगा आसाम में जो है माँ कामाख्या का मंदिर है, उसी तरीके से यहाँ भी शक्तिपीठ है। पीछे आप देख सकते हैं ये माता जी का स्थान है, और स्थान की क्या महिमा है, क्या महत्व है, यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं, उन सभी के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे और महाराज जी से बातचीत भी करेंगे। जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या रहस्य है। महाराज जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबको माँ कामाख्या पीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और कोटि कोटि शुभकामनाएं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रेश कौशिक। इंद्रेश कौशिक। आप यहाँ जन्म से हैं कि मैं यहाँ पर 18वीं पीढ़ी में हूँ। 18वीं पीढ़ी में। अच्छा महाराज जी, इस मंदिर और इस स्थान का क्या महत्व है? देखिए, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम, मेरा मानना ऐसा है जी, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान का रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है जी, तो पहले उस विषय में विधिवत अध्ययन करता है, उस विषय में जानकारी लेता है। तो आपने अध्ययन बिल्कुल किया होगा, इस विषय में जानकारी भी आपने ली होगी। हम दर्शकों को बताना ये चाहते हैं कि आखिर दर्शक हमारे जो देखते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर इस जगह का महत्व क्या है। और अभी जैसे अयोध्या से लोग आते होंगे, लेकिन अन्य किसी ज़िलों से तुलना की जाए, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, और यहाँ से वो लोग नहीं आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताऊं। जी, हमारा ये धाम 4 जिलों के समीकरण को जोड़ता हुआ 4 जिलों की सीमा पे है। जी, तो 4 जिला के लोग तो लगभग प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन करते हैं। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, 4 जिला के लोग रोज आते हैं, बहुतायत संख्या में आते हैं। रही बात अयोध्या को छोड़ करके अन्य जिला के लोग क्यों नहीं आते, तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार अपनी टीम को आप लगा करके सर्वे भी करवाइएगा। हमारे धाम पे करीब 40 प्रदेशों के लोग आते हैं। 40 प्रदेशों के 40 प्रदेशों के लोग आते हैं, विदेश तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के वो भी दर्शन कर रहे हैं, आकर के वो भी माँ के स्थान पे मस्तक टेक रहे हैं, अंगने भी नहीं कर रहे हैं। तो माँ का ये धाम केवल एक जिलों तक सिमट के नहीं रह गया है, केवल एक स्थान तक सिमट के नहीं रह गया। हमें लगता है कि बहुतायत संख्या में बड़ा दूरगामी बन करके हुआ है, दूर तक इसकी चर्चा है। दूसरी बात, इस धाम का रहस्य क्या है, इस धाम की प्रभुताई क्या है, महिमा क्या है। अभी आपने असम की चर्चा किया, एक असम में माँ कामाख्या धाम है और एक यहाँ पर माँ कामाख्या धाम। असम में जो माँ कामाख्या धाम है वो शक्तिपीठ है। वहाँ पर माता सती का कटा हुआ अंग गिरा है। जब माता सती भगवान महादेव के आदेश के बिना प्रजापति दक्ष के यहाँ जाती हैं, यज्ञ में सम्मिलित होती हैं, अपने पति के नाम का कोई भाग उनको दिखाई नहीं पड़ता, उस समय रोष में आती है कि मेरे पति का अपमान किया गया और मेरे पति का अपमान हुआ, ये सोच करके अपने तन का परित्याग किया है। अस कही योग अग्नि तनुजारा भयो सकल मखाहा आकारा। अपने तन का परित्याग किया, भगवान महादेव लेकर के भ्रमण किए हैं। बैरागी की अवस्था में भगवान विष्णु के चक्र ने काटा, जहाँ जहाँ पे उनका अंग गिरा वहाँ पे शक्तिपीठ बनी। वो शक्तिपीठ है कामरू कामाख्या, असम की गुवाहाटी में स्थित है, और ये सिद्धपीठ है। दोनों पीठों में अंतर क्या है, जहाँ पर माँ का अंग गिरा है जो मूर्ति की अवस्था में वो शक्तिपीठ है, और जहाँ पर माता प्रकट हुई किसी को वरदान देने के लिए फिर अदृश्य हो गई वो सिद्धपीठ है। तो यहाँ पर माता महाराजा सुरथ और समाधि वैश्य को वरदान देने के लिए प्रकट हुई, जिसका विस्तृत वर्णन हमको आपको मार्कंडेय पुराण में मिलेगा। संक्षेप विधि में आकर के देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ लगभग प्रत्येक घरों में होता है। पाठ ना भी होता होगा तब भी पुस्तक प्रत्येक घरों में पाई जाएगी। पुस्तक ना भी होगी, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि प्रत्येक घर का कोई न कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नाम जानता अवश्य होगा। तो दुर्गा सप्तशती में जो भी वर्णित है 13 अध्याय में, वो माँ कामाख्या धाम का ही चरित्र है, यहाँ का ही विस्तार है, यहाँ की प्रभुताई, यहाँ की ही महिमा है। यहाँ पर आने के बाद में माँ का धाम तो ऐसे भी, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ के लिए तो जगत कहता है, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार दे माँ, दुत्कार दे माँ, मगर अंत में लाल को प्यार दे माँ। तो माँ है। आने के बाद में जिसने जो भी मांगा है उसको मिला है, जाकी जा पर सत्य स्नेह सोते मिले न कछु संदेह। महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर जो भक्तगण मनोकामना लेके आते हैं, मैंने सुना है बहुत लोगों की मुरादें पूरी होती है, तो
किस किस तरीके से यहाँ पर भक्त जन आते हैं कि उनकी मनोकामना उनकी पूर्ण हो, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण कर। ऐसे हजारों की संख्या में प्रमाण होंगे कि जो संतानहीन थे, जिनको संतान नहीं थी, वृद्धावस्था में चल करके उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे हजारों व्यक्तियों का प्रमाण होगा जिनके नेत्र की ज्योति बेकार हो गई थी, डॉक्टर ने भी जिनको जवाब दे दिया, अस्पतालों में जाकर के चक्कर लगा करके हार गए, रो करके घर बैठ गए कि अब नेत्र की ज्योति वापस आने वाली नहीं है। तो अभी आपने दर्शन करके परिक्रमा लगाया होगा, तो परिक्रमा में एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड में माता जी को स्नान करवाया जाता है, उनको जलादि समर्पित किया जाता है, तो वही आकर के कुंड में एकत्र होता है। उसका नाम है नीरकुंड। नीर माने जल, कुंड माने स्थान, यानी ठहरने का कोई स्थान। तो उसी नीर को उठा करके, उसी जल को उठा करके व्यक्ति आंख में लगाता है और आंखें ठीक होती। कौन सी आंख? वो आंख नहीं जिसकी रोशनी थोड़ा मोड़ा गायब हो गई, वो आंख नहीं जिसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गया, ऐसी आंख की रोशनी वापस आती है जिस आंख से दिखाई पड़ना बंद हो गया। ऐसा भी आंख की रोशनी वापस आती है जिसको डॉक्टर बोलता है कि आंख तो रहेगी लेकिन दिखाई कभी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर जिसके लिए सिद्ध करता है, जो प्रमाण पत्र बना करके देता है, जाओ इस आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, उस आंख से वो व्यक्ति देखता है कब, जब यहाँ का नीरकुंड का जल लेकर के, नीर को लेकर के अपनी आंखों में लगाता है, डालता है, मन से ध्यान से श्रद्धा पूर्वक इनका स्मरण करता है। मतलब ये इस जगह का महत्व इतना बड़ा है। ये तो एक महत्व, दो महत्व मैंने आपको बताया। मैंने यही कहा कि जाकी जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। ये माँ का दरबार है। एक बार पिता देने में संकोच कर बैठता है कि अरे छोड़ो, अभी कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेकिन माँ उस उदार हृदय का नाम है, माँ उस उदार चरित्र का नाम है, माँ उस उदार शक्ति का नाम है जो देने में देरी नहीं लगाती। हमने मांगा, तुरंत हमको मिला है। उस आंचल का नाम माँ होता है। तो ये माँ का दरबार है। अगर हमने स्नेही बन करके मांगा है, स्नेह से मांगा है, तो मांगने में देरी है लेकिन देने में देरी माँ को नहीं लगती। महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए, जैसे ये प्रकृति के बीच में चारों तरफ जंगल है, जैसे मैंने सुना है, चारों तरफ जंगल के बीच में ये स्थान ये बसा हुआ है, इसका कुछ रहस्य है? जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी सिद्धपीठ हैं, सारे सिद्धपीठ जंगलों में ही हैं। क्योंकि हम लोगों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को जब तपस्या करने का विचार उत्पन्न होता है, जागृत होता है, तो उनको शांति चाहिए। उनको ओंकार शब्द के लिए स्थान चाहिए और उसमें शांति का प्रादुर्भाव होना चाहिए। शांति में बैठ करके तप करते हैं। तो शांति मिलती कहाँ है? जंगल में, जो शून्य है, जो एकदम से शून्य है। आप तो यहाँ महाराज जी भंडारे वगैरह, मेला वगैरह भी ये सब भी लगते हैं? मेला साप्ताहिक 2 मेले लगते हैं। हर सोमवार, हर शुक्रवार मेला लगता है। नवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। दोनों नवरात्रि में यहाँ पे बड़े मेला के रूप में लोग आते हैं और 9 दिन में मिलाकर के कम से कम 20 से 25 लाख लोग दर्शन करते हैं। महाराज जी, और कुछ जिससे कि जनता जो है, जो भी दर्शक हैं, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, इस धाम के प्रति उनकी आस्था बढ़े? आस्था तो मैंने बता दिया, क्योंकि व्यक्ति जब भी जुड़ता है, सुर नर मुन सब कर यह रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ को लेकर के ही प्रीति करता, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति करता नहीं है। तो अगर हम 18वीं पीढ़ी में हैं, हमने कहा अभी हमारे यहाँ धाम के जो मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं, जो मुख्य पुजारी के रूप में सारी भूमिका देख रहे हैं, पूज्य राजनारायण मिश्र जी, वृद्धावस्था आ गई, बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, उसके बाद भी माँ की सेवा में निरंतर लगे हैं। क्या है, फ्री में लगे हैं क्या? लेकिन महाराज जी, एक समस्या अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पूरा बोलने दिया करिए। कि आप पत्रकारों की थोड़ी दिक्कत होती है, आप उसको बीच में काटते हैं, इसीलिए आप पत्रकार कहेंगे। जब पूरी बातों को सुनिएगा आप। ये क्या वो ऐसे लगे हैं क्या? माँ की शक्ति मिल रही होगी तभी तो लगे हैं, माँ की भक्ति मिल रही होगी तभी तो लगे हैं ना। एक बार उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूरा जीवन गुजार दे रहा है, पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे तप ज़्यादा होगा, वहाँ पे संयम ज़्यादा होगी, वहाँ पे मर्यादा ज़्यादा होगी, वहाँ की परिभाषाएं ज़्यादा होंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनमानस को आना चाहिए और आकर के एक बार अपनी समस्या यहाँ पर देना चाहिए। और यदि एक बार अपनी समस्या मैंने उनको दे दिया तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्योंकि हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो हमारे नाव की रक्षक तो स्वयं माँ बैठी हैं, माँ कामाख्या बैठी हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। तो आकर के एक बार इनको सौंपे, फिर देखें क्या होता है। महाराज जी, आपने जो कुछ भी बताया बिल्कुल बढ़िया बताया, हमको भी समझ में आया, हो सकता है दर्शकों को भी समझ में आ रहा हो। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पर जो रास्ते हैं आने के, वो अभी विकसित नहीं है। आप कितने दिन के बाद दर्शन करने के लिए आए? ये मैं दूसरी बार आया हूँ, आज के लगभग 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले यहाँ के मार्ग कैसे थे? बहुत ही गड़बड़ थे। अब सही हो रहे हैं? कुछ सही हो रहा है। अगर यात्रा चल रही है अनवरत तो जरूर चलेगी, लेकिन कुछ मांग तो रखनी चाहिए। मैं जरा एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जब तक हमारे सनातन पर सेंध लगाने वाले लोग बैठे थे, जब तक सनातन संस्कृतियों में सेंध लगाने वाले लोग बैठे थे, जब तक मठ मंदिर और महंत को उजाड़ने वाले लोग बैठे थे, तब तक ना तो सड़की थी, ना तो मंदिर में दीवारें थी, ना तो मंदिर में छत। यहाँ के मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक मठों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक सन्यासियों की, महाराजाओं की, संतों की, महंतों की, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, ऋषि आश्रमों की, मैं प्रत्येक मंदिरों की बात कर रहा हूँ। जब तक सेंध लगाने वाले लोग रहे,
तब तक कोई भी मंदिर ना सुरक्षित रहा, ना मंदिर के मार्ग सुरक्षित रहे, ना मंदिर के धरोहर सुरक्षित रही। और आज अगर कोई योगी आकर के सिंहासन पे बैठा है, कोई तपस्वी आकर के सिंहासन पे बैठा है, तो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी विरोध पे नहीं जा रहा हूं भाई। अगर कोई योगी आकर के अपने सिंहासन पे बैठा है तो ये तय है कि मठ, मंदिर और महंत तीनों को संवारे जाएंगे, तीनों सृजित किए जाएंगे, तीनों नवसृजन के रूप में आएंगे। तो भाई अभी तो कार्य चल रहा है ना। जब लंबे प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है महाराज जी, सनातन का मेला है, उस पर क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा विचार है। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है 12 वर्षों के बाद। 144 वर्ष का एक पूर्ण कुंभ होता है, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आया है। बड़ा अच्छा विचार है। बशर्ते आपसे निवेदन है कोई मुसलमान उसमें एंट्री न करने पाए। जरा आप भी मेरा सहयोग दीजिएगा। जो दर्शक हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए कि महाकुंभ जाना चाहिए कि नहीं? महाकुंभ जाना चाहिए। महाकुंभ जीवन के, सनातन के, आध्यात्म की एक विराट धरोहर है। जो महाकुंभ जाकर के एक बार हमें लगता है स्नान भी कर लेगा तो उसका जीवन धन्य। जो स्नान में सरकार का बहुत ही दर्शन भी कर लेगा उसका भी जीवन धन्य। सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान, पूर्ण योगदान सरकार का है, क्योंकि इसके पहले जब महाकुंभ लगा था तो उस इतिहास को उठा करके खोल करके देखिएगा किस प्रकार से शाही स्नान में मारकाट हुई थी, किस प्रकार से न जाने कितने ऐसे शिविर थे जहाँ पर लाइटें नहीं गई थी, जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं गई थी, जहाँ पर सड़कें नहीं गई थी। तो मैं जरूर कहूँगा कि सरकार का अमूल्य योगदान इसमें हम संतों को मिल रहा है, जिस कारण ये महाकुंभ बड़ा दिव्य, भव्य और नव्य बनकर के तैयार हो रहा है। जी हाँ जी। तो माँ कामाख्या सिद्धपीठ के माध्यम से, यहाँ के मठाधीश के माध्यम से, पूजनीय जो भी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग संतगण हैं, उनके माध्यम से हमारे इस दौर जो नया भारत उभर रहा है, उस उभरते हुए भारत में सनातन धर्म के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे इस पीठ के माध्यम से? देखिए, सनातन सदैव शाश्वत था। जो शाश्वत है उसी का नाम सनातन है। लेकिन बीच में कुछ लोगों के कारण हमारे सनातन पे आँचें आई थी। कुछ लोगों ने हमारे सनातन को मिटाने का कुंठित प्रयास किया था। ऐसे बहुत सारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन लोगों ने सनातन को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन किसी ने कहा है कि जाके राम रक्षक वाके कौन भक्षक। जो अमिट है, जो विराट अपने आप में है ही, जिसको ना तो प्रगटाया गया है ना तो बनाया गया, जो स्वयं अपने आप में उत्पत्ति का कारक है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो इस बीच में हमारे हिंदू थोड़े से सोए हुए थे, हमारा सनातनी समाज थोड़ा सा सोया हुआ था। उस बीच में उनकी बहन बेटियों को लेकर के हो गए, उस बीच में उनके बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए, उस बीच में रेप हुए, उस बीच में उनके घर उजाड़े गए, उस बीच में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद के रूप में तब्दील किए गए। लेकिन प्रसन्नता का विषय ये है, धीरे धीरे करके जब सनातनी जगे, जब हमारा हिंदू जगा, जब मंदिर मठों से आवाज़ें मुखरित होकर के बाहर आईं कि हिंदुओं जगो, सनातनियों जगो, उठो, उठ करके अपने लक्ष्य को पहचानो। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। उठ करके संघर्ष करो, अपने आप को पहचानो, अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को पहचानो। अगर नहीं पहचाने तो तुम्हारी बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं बचेंगी। तो जब से हमारा हिंदू समाज जगा है, ये मंदिर जगा है, मठ मंदिर जगे हैं, यहाँ से आवाज़ें मुखरित भई हैं, तब से सनातन बहुत ही उज्जवल है, तो हिंदू जग रहा है, आकृष्ट है और अपनी यात्रा को तय कर रहा है। हिंदू जग रहा है और हम ये कह सकते हैं कि 90% जग गया है। 10% जो अभी सोए हुए हैं, जिस दिन वो भी जगेंगे, उस दिन जैसे आज महाकुंभ की आपने चर्चा किया, हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी आप ही लोग करेंगे। जय जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रही हमारी बातें जो है महाराज जी ने बताई और इस धाम के बारे में बताया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए और इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।